जय हिंद। यहाँ पर प्रश्न नंबर चौथा पूछा जाता है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। दो श्लोक दिए रहते हैं, इनको आपको एक का संदर्भ लिखना होता है और अनुवाद करना होता है हिंदी में, और ये 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में यही बताऊंगा कि आपको कौन कौन से श्लोक तैयार करना है। केवल 3 बताऊंगा, वो आप लोग जो 3 तैयार कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर 5 नंबर ये हो गए, और 2 नंबर का श्लोक पूछा जाता है तो आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। 3 ही श्लोक बताऊंगा, वो 3 श्लोक कौन से हैं वो आप लोग जो अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं बहुत ही कम समय में, तो आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे, और यही 7 नंबर आपके परसेंटेज को बढ़ाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, और बताऊंगा कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है संस्कृत में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो देखिए यहाँ पर 2 श्लोक पूछे जाते हैं, इनमें से आपको एक का संदर्भ लिखना होता है, हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो कैसे करना है सभी चीज़ें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि संदर्भ कैसे लिखना, हिंदी में अनुवाद कैसे करना, फिर उसके बाद में बताऊंगा इसको कौन कौन से श्लोक हैं और उनकी हिंदी भी बताऊंगा, जिससे आप लोग आसानी से समझ पाओगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर चौथा है, और 2 में से आपको एक ही करना है। तो मैं आप लोगों को ये कर कर बताऊंगा, क्योंकि अथवा का मतलब होता है एक, चाहे ऊपर वाले का आंसर दो या फिर नीचे वाले का। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। देखो आपको सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद में ये किस लेसन से लिया गया है। तो देखिए ये यहाँ से लिया गया है, जो पाठ का नाम इसके क्या है यहाँ पर, जिसके पाठ का नाम है यहाँ पर भारतीय संस्कृत से लिया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये कहाँ से लिया गया है, ये संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। तो कैसे लिखना है, तो यहाँ पर देखिए, और ये टॉपर की कॉपी है, आपको इसी प्रकार से लिखना है। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर चौथा ऐसे डालना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, संकेत डालना है। इसमें क्या लिखा जाता है, पहले के 2 शब्द लिखे जाते हैं और आखिरी के 2 शब्द या फिर 1 शब्द। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ को मतलब यही श्लोक लिखा है। तो आपको संकेत जरूर ही डालना है, क्योंकि अथवा करके 2 पूछे जाते हैं, तो आपको जरूरी यहाँ पर डाल देना है संकेत। उसके नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पर संदर्भ हेडिंग डालना है। ऊपर प्रश्नोत्तर नंबर 4 ऐसे कर दिया काले पेन से, उसके बाद में संदर्भ हेडिंग डालना है। इसमें क्या लिखना है, देखो प्रस्तुत श्लोक, ये श्लोक ही है, संस्कृत खंड का है, इसलिए आपको श्लोक लिखना है। जैसे गद्यांश कर रहे थे तो यहाँ पर गद्यांश करते, लेकिन यहाँ पर श्लोक लिख रहे हैं तो आपको ऐसे लिखना प्रस्तुत श्लोक। उसके बाद में हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से संकलित है। बहुत ही देखो सिंपल सा है, आपको ऐसे ही लिखना है। फिर से देख लेते हैं, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, और उसके बाद में के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से संकलित है या फिर लिया गया है, इस प्रकार से। उसके बाद में इसका अनुवाद कैसा है, देखो क्या है इसका अनुवाद, देखते हैं यहाँ पर क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसके कहने का मतलब यहाँ पर ये है, सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब सभी सुखी हों। उसके बाद में सर्वे सन्तु निरामया मतलब सभी लोग रोग रहित हों। उसके बाद में सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, इसके कहने का मतलब है सबका कल्याण हो और कोई भी दुखी ना हो, या फिर कोई भी दुखी का भागी ना बने। इस प्रकार से ये आप लोगों को याद हो गया। फिर से देख लेते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया सर्वे मतलब सभी लोग रोग रहित हों। उसके बाद में सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कहने का मतलब है सभी यहाँ पर सबका कल्याण हो या फिर सभी का कल्याण हो और कोई भी दुख का भागी ना बने। कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मतलब कोई भी दुख का भागी ना बने। इस प्रकार से इसका समझ में आ गया। और आपको ऐसे ही लिखना, अनुवाद यहाँ पर हेडिंग डाल के, उसके बाद में सभी सुखी हों, सभी रोग रहित हों, सबका कल्याण हो, और उसके बाद में यहाँ पर कोई दुखी ना हो। इस प्रकार से इसका अनुवाद हो गया। तो आपको ऐसे ही लिखना है। उसके बाद में ये आप लोगों को बता दिया, ये आपको तैयार कर लेना है, एक ये वाला। उसके बाद में दूसरे कौन से 2 आपको और तैयार कर लेना है। तो 2 कौन से हैं वो आपको जरूर तैयार करके जाना। 3 आपको तैयार करना, 7 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे, 100% यही पूछे जाएंगे। तो आप लोग इनको जरूर ही तैयार करके जाना। तो यहाँ पर दूसरा कौन सा है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशयम सा काशी केन मीयते। और आपको याद भी इनका कर लेना है और इनका अनुवाद भी कर लेना है, मतलब सीख जाना है, घर पर ही प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि ये श्लोक भी यहाँ पर पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को श्लोक भी दिखा दूँ, यहाँ पर पूछा जाता है, तो आपको श्लोक भी तैयार करके जाना है।
यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, और ये क्लास 10th यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर है। और इसी प्रकार से यहाँ पर पूछा जाएगा प्रश्न नंबर 7वां होगा कि अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसलिए मैं आप लोगों को 3 बता रहा हूँ। एक आप लोग देख ये 2 नंबर पक्के कर लोगे, उसके बाद में और जैसे यहाँ पर क्योंकि ये 2 आते हैं इसलिए आपको 3 बता रहा हूँ, 3 याद कर लेते तो यहाँ पर आपका ये भी हो जाएगा और वहाँ पर श्लोक भी तैयार हो जाएगा। 7 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहला कौन सा है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम साकाशी केन मीयते। तो इसकी यहाँ पर हिंदी का क्या हो जाएगी, जो यहाँ पर इसकी हिंदी हो जाएगी बहुत ही सिंपल सी है। देखो, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कहने का मतलब है जहाँ पर मरना क्या है, मंगलकारी माना जाता है। क्या है, जहाँ पर मरना मंगलकारी माना जाता है या फिर समझा जाता है। उसके बाद में यत्र विभूतिश्च विभूषणम, और उसके बाद में जहाँ शरीर पर जो भस्म होती है, जो यहाँ पर जो मतलब ये जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम देसी भाषा में क्या कहते हैं, भभूत, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर विभूतिश्च विभूषण। मतलब कहने का मतलब जहाँ पर शरीर जो या फिर भस्म धारण करना क्या है, आभूषण माना जाता है। फिर से देख लेते हैं, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कहने का मतलब यहाँ पर है जहाँ पर मरना मंगलकारी माना जाता है, मरणम मंगलम। उसके बाद में यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कहने का मतलब है जहाँ भस्म धारण करना आभूषण है। उसके बाद में क्या है, कौपीनम यत्र कौशेयम साकाशी केन मीयते। उसके बाद में जहाँ कौपीनम, मतलब कौपीनम का मतलब होता है लंगोटी ही, या फिर जो है लंगोटी ही क्या है, रेशमी वस्त्र है। क्या है, जो यहाँ पर लंगोटी है, कौपीनम जो है ये क्या है, रेशमी वस्त्र है। उसके बाद में कौशेयम साकाशी केन मीयते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी समता किसी से की नहीं जा सकती है। समझ में आ गया। फिर से देख लेते हैं, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ मरना मंगलकारी माना जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर जहाँ भस्म धारण करना आभूषण है। उसके बाद में कौपीनम, कौपीनम का मतलब होता है लंगोटी, जहाँ पर लंगोटी क्या है, यहाँ पर रेशमी वस्त्र है। कौशेयम, उसके बाद में साकाशी केन मीयते, कहने का मतलब वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। समझ में आया, तो आप लोग इसको तैयार कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसको समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के 7 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। उसके बाद में अगला यहाँ पर, और ये किस पाठ से लिया गया, ये वाराणसी पाठ से लिया गया, आप लोग देख लेना। उसके बाद में रणसी से पाठ से लिया गया, वाराणसी से ये लिया गया। उसके बाद में ये आप तो दुर्गामी चसाक्षरो न च पंडिता अमका स्फुटोक्ता चायोजनासा पंडिता, ये आपके उसमें प्रबुद्धो ग्रामीणा से लिया गया। ये आपके लेसन में है इस साल। तो कौन से लेसन से लिया गया, ये प्रबुद्धो ग्रामीणा से लिया गया है। ये ग्रामीणा से ये लिया गया है। इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। इसकी हिंदी में आप लोगों को बता दूं अनुवाद, आप दो दुर्गामी चसाक्षरो न च पंडिता, कहने का मतलब है बिना पैर वाला है फिर भी मतलब मीलों तक चला जाता है। चसाक्षरो न च पंडिता, मतलब अक्षरों से युक्त है फिर भी वो ज्ञानी है। न च पंडिता, मतलब लेकिन वो पंडित नहीं है। अक्षरों से युक्त है लेकिन वो क्या है, वो पंडित नहीं है। उसके बाद में अमुखा स्फुटोक्ता चायोजना स पंडिता, कहने का मतलब है उसके मुख नहीं है लेकिन वो स्पष्ट बोलता है। स्फुट वक्ता, कहने का मतलब है कि उसके मुंह नहीं है लेकिन फिर भी वो स्पष्ट बोलता है। चायो जनात सा पंडिता, मतलब जो जान जाए वही क्या हो गया, वही ज्ञानी है या फिर वही पंडित है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग तीनों तैयार कर लेना, ये 2 हो गए। उसके बाद में एक मैंने आप लोगों को ये बताया, ये सर्वे भवंत वाला, तो आप लोग ये 3 तैयार कर लेते तो आपके 7 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। तो आप लोग जरूर ही तैयार करके जाना, 100% यही पूछा जाएगा। और जैसे नहीं भी आए तो आप लोग एक और तैयार कर लेना, 4 हो जाएंगे। तो आप लोगों के जरूरी यही फंसेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूरी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, मिलते अगले वीडियो में।